Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing 6th sum of exercise 8.2. Show that the line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Line segment joining the midpoints of opposite sides. Opposite sides कौन सी हैं? AB और DC. इनका midpoint है P and R. और इसी तरह से Q and S are the midpoints of BC and AD. तो आपको प्रूव करना है कि PR और QS बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं ये। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही हैं, तो हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होनी चाहिए। इसके लिए हम AC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन AC। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। ये इतना कैसे लिखा गया कि वीडियो स्टार्ट नहीं थी और मुझे लगा कि स्टार्ट है और मैंने सम करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखा तो वीडियो स्टार्ट नहीं थी, मैंने स्टार्ट करके अब आपको दोबारा समझा रही हूँ। तो वही फर्स्ट सम वाला जो अभी तक बहुत सारे सम्स में हमने किया है, PQRS को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं। P and Q are the midpoints of AB and BC. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ equal to half AC by midpoint theorem. अब ट्रायंगल ADC लेते हैं। S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. S and R are the midpoints of AD and DC. AD और DC के midpoint है। Therefore, S are parallel to AC and S are equal to half AC. Equation number 2 by midpoint theorem. ठीक है। From 1 and 2 दोनों AC के पैरेलल हैं, PQB और SRB। तो PQ और SR पैरेलल टू ईच अदर एंड PQ इक्वल टू SR। अब साइड्स का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो PQRS इज ए, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है। एंड आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other, therefore PR and SQ QS bisect each other। वही पैरेललोग्राम प्रूव करके बस आपको यही 2 लाइंस लिखनी है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, therefore PR and QS bisect each other। ये डायगोनल्स हैं ना इसके। नाउ सम नंबर 7। ABC is right angled at C। मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, बस राइट एंगल है C पर राइट एंगल है ABC राइट एंगल। नाउ गिवन है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेन्यूस AB के मिड पॉइंट में M में से, ये गिवन है सारा, हाइपोटेन्यूस मिड पॉइंट ऑफ थ्रू एंड पैरेलल टू BC के पैरेलल एक लाइन जा रही है, दैट इंटरसेक्ट AC एट D, ये भी गिवन है। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू शो 2 थिंग्स यहाँ पे हैं। D इज द मिड पॉइंट, ये आपको प्रूव करना है। ये तो वो कन्वर्स से ही हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC। एंड सेकेंडली आपको प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर टू AC। और थर्ड आपको प्रूव करना है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, इट मीन्स C इज 90 डिग्री। इसमें कंस्ट्रक्शन, चलो MC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन MC।
क्यों ज्वाइन किया एमसी को? क्योंकि हमें 2 ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी इसमें। अब देखो एम मिड पॉइंट गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल है, MD पैरेलल टू BC। एक का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल तीसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट। देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वाई क्या रीजन देंगे? बाय कन्वर्स ऑफ MPT, बाय कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। BPT 10th में है, वही याद आ गई मुझे। सेकंड, ये देखो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। MD पैरेलल टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC, पैरेलल तो है इसके ये। अब आप देखो MD पैरेलल है BC के, तो ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल C, ये पैरेलल हैं दोनों। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। कौन से एंगल बने ये? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल C इज इक्वल टू 90 गिवन है, बट एंगल C इज इक्वल टू 90 गिवन। अगर ये 90 है तो एंगल 1 भी कितने का हुआ? 90 का। एंगल 190 का हुआ। एंगल 190 का है तो MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये सेकंड भी प्रूफ हो गया हमारा, सेकंड प्रूव्ड। यहाँ पे फर्स्ट प्रूव हो गया था। अब हमें क्या लेना है? थर्ड पे 3 ही है ना। CM और MA कैसे इक्वल होंगे? CM और MA तो पार्ट्स हैं इस ट्रायंगल का और एक इस ट्रायंगल का। तो जब एंगल 190 है तो एंगल 2 भी 90 का होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AMD, ये AMD एंड ट्रायंगल AMD एंड CMD एंड CMD, ट्रायंगल CMD क्या क्या इक्वल है? AD इक्वल टू DC। वाई? AD इक्वल टू DC। देखो हमने D को मिड पॉइंट प्रूव किया था AC का, प्रूव्ड। ये मिड पॉइंट हमने प्रूव किया। MD इक्वल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, और MD इक्वल टू MD या DM इक्वल टू DM कॉमन। ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMD is congruent to triangle CMD SAS 90, yes SAS। Therefore AM is equal to CM, therefore CM is equal to AM। और हाफ AB के इक्वल कैसे हुआ ये? देखो AB M मिड पॉइंट है ना, AM और BM ये मिड पॉइंट है, तो हाफ AB के इक्वल तो हो ही गया। AM किसके इक्वल है? हाफ AB के इक्वल है। ठीक है, M मिड पॉइंट है ना AB का, हेंस प्रूव्ड। अगेन देखो एक बार, हमें प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम क्या कर रहे हैं? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है ये हमें, और MD पैरेलल है BC के, ये भी गिवन है, ये गिवन है सब। मिड पॉइंट से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC बाय द कन्वर्स ऑफ
एमपीटी, एमपीटी का कन्वर्स यही है। और एमडी पैरेलल टू बीसी, जो एमडी है वो बीसी के पैरेलल भी है। हमने पैरेलल यहाँ पे गिवन ही थी, तो ये एंगल 1 और सी क्या हुए, को इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल सी 90 गिवन है, तो एंगल 1 भी कितने का हुआ, 90 का। और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों ही 90 के हुए। तो एंगल जो ये एमडी है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुई। ये हमें सेकंड प्रूफ देना था। अब थर्ड में है सीएम और एएम। सीएम और एएम दोनों, इसीलिए मैंने सीएम को ज्वाइन किया, इनको इक्वल प्रूव करना ही है। तो सीएम और एएम इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, एएमडी में और सीएमडी में। हम दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। एडी और डीसी इक्वल हैं क्योंकि डी मिड पॉइंट है। एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 एंगल आएगा, यहाँ पे 1 एंगल आएगा। एएमडी में एंगल 2 लिया हुआ है, दोनों 90 हैं और एमडी क्या है, कॉमन है। देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एएम इक्वल टू सीएम। और सीएम और जो एएम है वो हाफ ए बी है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट। तो हाफ ए बी के इक्वल ले सकते हैं, सीएम एएम इक्वल टू हाफ ए बी। ये आपकी 8.2 भी आज कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको एक दिन बोला था कि कन्वर्स ऑफ एमपीटी का भी मैं प्रूफ दूंगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।